बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप? ठीक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर जो है वो 18, पेज नंबर हमारा 43 एंड 44 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में हमने जो है वो स्टडी करनी है। चैप्टर नंबर 3 हमारा डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस के मुतल्लिक है। डेसिमल में दो चीज़ें आती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल सिंपली अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर 0 है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब आपने पूरा डिवाइड कर लिया। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि आप डिवीजन कर रहे हैं लेकिन आपकी डिवीजन जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही, रिमाइंडर बार बार नीचे जो है वो आ रहा है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है कि ऐसा डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। कि डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं फिनिट होती हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट के बाद आपकी डिवीजन क्या हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। और ऐसे डेसिमल्स दैट हैव इनफिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसकी इनफिनिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप मतलब उसकी डिवीजन करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर बाद में कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वहाँ तक आप डिवीजन करके उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिवीजन अपनी कंप्लीट कर देते हैं कि ये जो है डिवीजन आगे चलती जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स वो होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10 में आए। तो आप अगर उसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बाद दफ़ा 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि अगर पॉइंट ख़त्म करें तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, पावर 10 आती है, या 10 आता है या 100 आता है। तो 10 की पावर 1 जो है वो 10 है, 10 की पावर 2 जो है वो 100 है, 10 की पावर 3 जो है वो 1000 है, 10 की पावर 4 जो है वो 10,000 आ गई, 10 की पावर 5 जो है वो 1 लाख के इक्वल आ जाती है। तो ये है हमारा जी डेसिमल्स। अब पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 का वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, कि आपने उसकी क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब जैसे ये है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि 12 फ्रैक्शन 24, इसको जब डेसिमल में आप फॉर्म में ले आएंगे तो क्या आंसर आएगा, ये देखें जी। 12 1s are 12, 12 2s are 24। अब 1 नोमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर, तो आप इसकी डिवीजन करें। अब पॉइंट लगाएं, तो पॉइंट लगाने का तरीका ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो आपने इधर भी पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद आप एक 0 जो है उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ राइट कर सकते हैं। अब इसको आपने 1.0 स्टडी नहीं करना, ये है 10, तो 2 5s are 10, तो ये 0.5 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 0.5। इसी तरह 23% को आप डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो वो किस तरह लाएंगे, ये देखें जी। परसेंटेज के साइन को ख़त्म करके वहाँ पे क्या लगाते हैं, 1/100। अब हमने 23 1s are 23 को 100 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये देखें 23 को आप अंदर रखें, 100 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद आप एक 0 जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। 100 2s are 200, 30 रिमाइंडर, पॉइंट लिखा हुआ है, इधर भी 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा दें। जब पॉइंट लग जाता है तो आपने अगर दोबारा 0 लगानी है तो आप ऊपर भी 0 लगाएंगे और यहाँ नीचे भी 0 लगाएंगे। 100 3s are 300, तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 0.23। थर्ड है जी कि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें 0.4 को। तो जब आप 0.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। अब आप देखें इसका पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट की जगह आप डिनोमिनेटर में क्या लगाएंगे, 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 10 4s are 40% जो है वो आप क्या लिख लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में, थर्ड में। अच्छा जी, नंबर 4 में आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जी। ये 2.19 है, इसको फ्रैक्शन बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पॉइंट की जगह आप डिनोमिनेटर में 1 को प्लेस करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है हमारे पास, तो 2 हम क्या लगा देंगे, 0 प्लेस कर देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। और ये आप देखें डेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद जी 4.5555 जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है डेसिमल के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, रिकरिंग डेसिमल, RECURRING, रिकरिंग, और आगे डेसिमल जो है वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स है, या ट्रू होगा या क्या होगी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। पहला देखें जी, 0.5 इज इक्वल टू 50/100। तो 0.5 जो है उसको आप 0.50 भी राइट कर सकते हैं। अगर खाली 5 होता तो यहाँ पे लिखा होता 0.05, उसका मतलब 0.05 जो है 10 से पहले 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह 0.04, 0.08, 0.05 होता है। तो 10 को हम लिखते हैं 0.1, 20 को हम लिखते हैं 0.2, 30 को हम लिखते हैं 0.3। तो ये 0.5 जो है इसको आप 0.50 भी लिख सकते हैं। जैसे ही आपका इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ गए, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नंबर 2 जी, नंबर 2 में जी 137 को आप अगर 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.37। तो आप डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें 137 को डिवाइड करें जी 10 पे, 10 1s are 10, 10 3s are 30, 7 रिमाइंडर। अब पॉइंट लगाएं, इधर भी पॉइंट, पॉइंट के बाद आपको एक 0 अलाउ है जी, 10 7s are 70, आप इधर भी 0 लगा लेंगे, इधर भी 0, तो ये आता है 13.7। तो यहाँ पे लिखा है 1.37, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह नंबर 3 है जी, 345%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100। तो आप देखें जी अगर 345 को 100 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 3.45। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसके सामने हम क्या लिख लेंगे, टी लिख लेंगे। इसी तरह जी, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप डिजिट को देखे हुए बता सकते हैं कि आया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि वो पूरा डिवाइड हो जाता है, पॉइंट के बाद पूरा आपका नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और आपके पास रिमाइंडर जो है वो नथिंग बचता है, कोई रिमाइंडर आपके पास नहीं रहता। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल के बाद भी आपका नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता और रिमाइंडर आपके पास बार बार आता रहता है। तो अब आप नंबर को देखे हुए बता सकते हैं, मतलब डिवीजन किए हुए बगैर ही आप बता सकते हैं कि आया नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक हमारे पास ये नंबर है 3/17 नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 कि आया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करें, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बनाएं। जैसे हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 17 1s are 17, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 1 और 17। अगर आपके पास फैक्टर में आता है 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आ जाते हैं तो फिर तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आता है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप देख रहे हैं हमारे पास डिनोमिनेटर की जब हमने फैक्टर्स बनाए हैं तो हमारे पास नंबर आया 17, इसका मतलब है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जबकि यहाँ हमें बताया गया है कि ये गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स है। लाइक मैं एक और आपको नंबर बताता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर उसमें पूछे भी गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 में कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। लाइक हमारे पास ये नंबर है जी 5/80। अब डियर स्टूडेंट्स आप इसके 80 के फैक्टर्स बनाएं। ये देखें 2 4s are 8, 2 20s are, 2 10s are, 2 5s are एंड 5 1s are। सब में ये देखें 2 और 5 आ रहा है।
जब हमने फैक्टर्स बनाए 80 के तो या 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। जब 2 और 5 आएंगे दोनों तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या सिंपल हमारी कंडीशन ये है कि या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। इनके अलावा अगर कोई नंबर आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों 2 और 5 आ गए तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लाइक आपके पास अगर नंबर है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, -13/15, तो आप 15 के फैक्टर्स बनाएं। 3 5s are 15, 5 1s are 5। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 के साथ क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। हमारी कंडीशन ये है कि या खाली 2 आए या खाली 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए। अगर इनके साथ कोई और आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसमें सिंपल आपने क्या करना है, नंबर जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में अगर 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आएगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 23.69। इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर। अब ये होल नंबर पॉइंट से पहले 23 है। जब भी किसी नंबर को आप राउंड ऑफ करते हैं तो उससे नेक्स्ट वाले नंबर को देखते हैं। अगर नेक्स्ट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आप उसमें 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लाइक आप ये देख रहे हैं 23 एक होल नंबर है, उससे नेक्स्ट वाला नंबर 6 है तो 23 में आप 1 प्लस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर आपके पास 112.51 पैसाज हैं तो मैथ में उसको कंसिडर करेंगे 113, उसमें 1 ऐड हो। अगर यहाँ पे 4 होता तो इस 23 ने राउंड ऑफ होके 23 लिखा जाना था, 24 ना बनता, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास 69 था। तो जब हमने राउंड ऑफ किया उसमें हम 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये यही कहा गया है कि जब आप इसके होल नंबर बनाएंगे तो 23 जो है वो 24 बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। उसके बाद आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन, और ये जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में, राउंड ऑफ का हमारा टॉपिक भी है क्वेश्चन नंबर 5 में, इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैच द कॉलम्स है हमारे। और 4 हमारे पास है जी 2/7। इधर हमारे पास ए कॉलम है जी 0.655, बी में हमारे पास है जी 0.285714। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। और डी में हमारे पास 0.166। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी आप सिंपल क्या करें, डिवीजन करें। पहले 2 को 3 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद आपको एक 0 अलाउ हो गया, 3 6 are 18, फिर 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ, इधर भी 0 लगाएं, इधर भी 0, फिर 3 6 are 18, फिर 2 रिमाइंडर। तो ये देख लें, फर्स्ट को हम किसके साथ मैच कर देंगे, सी के साथ मैच कर। दूसरा है जी 131/100 है 200, तो 131 को अंदर रखें और 200 पे क्या करें, डिवाइड करें। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अब देखें 206 are 1200, 110 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा देंगे। 205 are 1000, फिर 100 रिमाइंडर, इधर भी 0 लगाएं, इधर भी 0, 205 are 1000। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं जी, 1 को 6 पे डिवाइड करें,
पॉइंट लगाया, ज़ीरो आ गया। 6 1 ज़ार 6, 4 रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है, इधर भी ज़ीरो लगाएं, इधर भी ज़ीरो। 6 6 ज़ार 36, फिर 4 रिमाइंडर, इधर भी ज़ीरो लगाएं, इधर भी ज़ीरो। 6 6 ज़ार 36, फिर 4 रिमाइंडर। तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा? डी के साथ। पीछे ये बच गया, इसको आप इसके साथ मिला देंगे। तो ये थे जी मैच द कॉलम्स। आप डिवीजन करके इनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा जो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट्स थे, नंबर को राउंड ऑफ कैसे करना है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल के साथ राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डिवीजन भी करेंगे, जिसमें रिकरिंग डेसिमल्स और डिफरेंट डिवीजन्स जो है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो अपनी असेसमेंट है उसको सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो अपने मैथ टीचर से आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।